हेलो व्यूअर्स, आई फुल सब ठीक होंगे और मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सेल का बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल, जिसमें आप लोगों को सीखने को मिलेगा बेसिक से लेके एडवांस तक। तो इस ट्यूटोरियल का मेरा बिगिनर्स स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग अभी एक्सेल का नॉलेज नहीं है प्रॉपरली, तो उन लोग स्टूडेंट्स के लिए मेरा है। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिए। और अगर मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आएंगे हम लोग एक्सेल। एक्सेल हम लोग एक्चुअली किस चीज़ के लिए काम किया जाता है, एक्चुअली हम लोग एक्सेल क्यों वर्क करते हैं? क्योंकि एक्सेल होते हैं डेटा एंट्री के लिए। ऑफिस जॉब में ज़्यादातर एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। कोई भी एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग ज़्यादातर एक्सेल को चुनते हैं, क्योंकि इसमें एक्सेल में क्या होता है, आप किसी भी डेटा को फाइंड से लेके आप ट्रांसफर तक इजीली कर सकते हैं। तो कोई भी ऑफिस में हम लोग को कोई डेटा दे देते हैं, इस डेटा को हम लोग स्टोर कर देते हैं एक्सेल में। देन इसके बाद अगर फार्मूला यूज़ करके हम लोग इजीली ओपन करके दिखा देते हैं, या हम लोग फॉर्मेट बना के फॉर्मेट को अच्छा से तैयार करके हम लोग कॉपी पेस्ट करके अपना अपना सीट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इजीली किसी भी चीज़ को फाइंड करके निकाल भी सकते हैं। तो ज़्यादातर इसीलिए हम लोग एक्सेल का ऊपर वर्क करते हैं। तो एक्सेल में सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कुछ बेसिक फार्मूला। अगर आपका बेसिक फार्मूला नहीं पता है तो पहले आपको बेसिक से सीखना पड़ेगा, इसके बाद आप एक्सेल में एडवांस होता है। एडवांस एक्सेल का भी हम सिखाएंगे इस ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको आना होगा एक न्यू ब्लैंक पेज में, जो मैंने एक सीट तैयार करके रखे है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो फर्स्ट जो छोटा छोटा घर दिख रहा है, जैसे हम लोग जब वर्ड में टाइप करते हैं तो वर्ड में नॉर्मली ब्लैंक जैसे पेज आता है, और इसमें देखिए बॉक्स बॉक्स टाइप का पेज आया, ठीक है। तो हम लोग सोचेंगे तो ग्रिड लाइन दे दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक बॉक्स जो है इसी का अंदर ही हम लोग को डेटा को फिल करना पड़ता है, और इस बॉक्स को नाम बोलते हैं हम लोग सेल, क्योंकि जो भी एंट्री हम लोग मतलब डेटा हम लोग पुट करते हैं इस सेल का अंदर ही हम लोग पुट करते हैं। तो एक्सेल में जो ऊपर का नाम आता है इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार का काम क्या होता है, आप कोई भी डेटा आप सेल के अंदर जब पुट करेंगे तो फार्मूला बार में आपको दिखता है, मतलब शो करता है अब कौन सा फॉर्मेट या फार्मूला या डेटा पुट किए। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ABC, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला बार में शो कर रहा है। अगर हम कोई फार्मूला पुटअप करेंगे तभी भी यहाँ पे शो करेगा। यहाँ से करेक्शन भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अगर आप डेटा से मतलब इस सेल से छोड़ के आप अगर फार्मूला बार से कोई डेटा को अगर डिलीट करना चाहेंगे तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है ये यहाँ पे नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का काम क्या होता है, ये आपका सेल नंबर बता देता है, जब कौन सा सेल में आपका माउस का पॉइंटर है या कौन सा सेल में आपका डेटा तो पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए हमको 300 डेटा में जाना है, तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमको डेटा में 300 डाटा जाना है, ठीक है, A300। जैसे यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे डायरेक्ट इस डेटा को ए तुरंत यहाँ पे ला देगा। तो ये होता है नेम बॉक्स का काम। तो यहाँ पे एक्सेल में बहुत सारा पेजेस आते हैं, मतलब सेल आते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए, इसको आप प्रेस करते जाएंगे तो ये आपका डाटा चलते जाएगा, यानी कोई भी वर्क इजीली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको दूसरा पेज लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। और एक्सेल में यहाँ पे 3 तो सीट आता है, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3। मैं यहाँ पे कुछ डाटा पहले से बना के रखे हैं आप लोगों को बताने के लिए। यहाँ पे और भी सीट आप पुट अप कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सीट ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए सीट का अगर आप नाम चेंज करना चाहेंगे तो नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रीनेम बोल के। तो यहाँ पे मैंने दे दिया डेमो क्लास बोल के सीट का नाम दे दिया। चलिए इसके बाद आप सीट का अगर कलर देना चाहते हैं तो कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे टैब कलर में जाके आप कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर सिलेक्ट किया, जैसे हम दूसरा टैब में आएंगे तो देखिए यहाँ पे कलर तो शो करेगा। एंड इसमें आप टैब को हाइड भी कर सकते हैं, सीट को यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, और भी आप बढ़ा सकते हैं सीट। देन इसके बाद आइए कोई भी सेल को आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐसे कर्सर आ जाएगा, इसको प्रेस करके आप सेल को छोटा भी कर सकते हैं या सेल को बड़ा भी कर सकते हैं। किसी का विथ अगर बड़ा करना चाहेंगे तो इस साइड से आप कीजिए, ये देखिए विथ भी बड़ा हो जाएगा। पर्टिकुलरली आप कोई फॉर्मेट बनाया, उस फॉर्मेट को आप एक साथ विथ एंड हाइट आप चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट में आके आपको यहाँ पे हाइट एंड विथ आपको सेट करना पड़ेगा, तो तब जाके इक्वल बराबर हो जाएगा। इसके बाद आप मान लीजिए कोई सेल को आप ब्लैंक रखना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ हेडिंग टाइप करेंगे, देन इसके लिए मुझे तो ब्लैंक चाहिए, तो यहाँ पे मार्जिन सेंटर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्सेल ट्यूटोरियल।
देन इसके बाद हम इसको थोड़ा सा फ्रंट को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फ्रंट को बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अप भी रख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट सेंटर राइट भी कर सकते हैं। इसके बाद सेल को आप कलर भी दे सकते हैं, यहाँ पे कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर प्रॉब्लम हुआ आपको सब कुछ नहीं करना है तो मार्जिन सेंटर मैंने सबसे पहले बंद कर दिया एंड सेल स्टाइल में जाके इसको नॉर्मल कर लेंगे। देखिए ये नॉर्मल भी हो गया। एंड एक्सेल में ज़्यादा एक प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे मैंने परसेंटेज दे दिया बट डॉलर दे दिया, इसके बाद मान लीजिए बार बार आपको उसी सेल में आपका डॉलर साइन बार बार आ रहा है, आप जितना बार रिमूव करें फिर भी आ जा रहा है। तो इसके लिए भी एक तो सोल्यूशन है, यहाँ पे क्लियर बोल के तो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जाकर क्लियर ऑल कर देंगे उस सेल को, इसके बाद दोबारा टाइप करेंगे तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कुछ एक्सेल का बेसिक फार्मूला। तो शीट 2 में जाएंगे हम लोग एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सेल को हम बड़ा कर देते ताकि आप लोग को दिखाई दे अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टुडे फार्मूला से, जो कि एक्सेल में जो करंट डेट लाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसके लिए आपको पहले क्या देना होगा, एक्सेल में जैसे आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को बराबर का साइन देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देंगे एक बराबर का साइन एन इक्वल्स टू, इसके बाद लिखेंगे हम लोग टुडे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आज का जो करंट डेट है 27 तारीख 7 महीना 2025, यहाँ पे डेट तो शो कर गया। दूसरा हम लोग फार्मूला में आएंगे, हम लोग देखेंगे टुडे सॉरी नाउ फार्मूला देने से क्या होता है, डेट एंड टाइम दोनों एक साथ आते हैं। तो चलिए देखते हैं, इजिकल टू हम लोग देंगे नाउ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो टाइम है एंड डेट है दोनों एग्जैक्ट यहाँ पे आ चुका है। अगर आपका सिस्टम में डेट एंड टाइम गलत है तो आपको यहाँ पे गलत ही बताएगा, क्योंकि आपका जो सिस्टम में एग्जैक्ट डेट एंड टाइम जाएगा वो आपको यहाँ पे करंट डेट दिया जाएगा। तो नेक्स्ट फार्मूला आएंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट फार्मूला से क्या होता है, आज का अगर करंट डेज आपको जानना है तो डेज भी आप ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट फार्मूला देखें। तो इसके लिए हम लोग देंगे इक्वल को साइन, फिर हम लिखेंगे टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे आज का जो करंट डेट है डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, डबल कोटेशन लगा देंगे एंड 3 आपको डी देना है। कोटेशन बंद करके आपको ब्रैकेट क्लोज कर लेना है और एंटर प्रेस कर लेना है। देखिए यहाँ पे संडे आ जाए। नेक्स्ट आइए हम लोग देखेंगे एक नाम हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने मोहन राज। तो ये जो मोहन राज है इस नाम में टोटल कितना अल्फाबेट है ये हमको चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला देंगे, लेन इजिकल टू लेन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नाम को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 अल्फाबेट है। तो मान लीजिए एक नाम को हमको 3 बार रिपीट करना है, जैसे ABC मैंने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा सा गैप कर दे रहे हम। इस ABC नाम को हमको 3 बार रिपीट करना है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे देंगे इजिकल टू REPT रिपीट। यहाँ पे नाम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा साइन लगाएंगे, देन डबल कोटेशन के अंदर जितना बार आप रिपीट करना चाहेंगे उसका डिजिट दे दीजिए। जैसे यहाँ पे मुझे मान लो 3 बार रिपीट करना है, तो 3 देके कोटेशन क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस कर लेंगे। देखिए यहाँ ABC जो है वो 3 बार आपका एक ही सेल में रिपीट हो चुका है। देन इसके बाद मान लीजिए मेरा हम कुछ नाम टाइप कर रहे हैं एंड सेल को थोड़ा मेरा से बड़ा हो गया, यहाँ पे लिख दिया मिस्टर, मान लीजिए मेरा ही नाम दे दिया यहाँ पे बुधन। यहाँ पे जो मैंने देखिए थोड़ा सा गलती की, यहाँ पे स्पेस जो दे दिया मैंने, इस स्पेस को हमको नीचे वाला सेल में काटना है यानी शॉर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला प्रयोग करेंगे ट्रिम इजिकल टू ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, नाम को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए नाम तो शॉर्ट हो गया, यहाँ पे जो स्पेस था स्पेस तो हट गया। तो नेक्स्ट है ये फार्मूला हम लोग प्रोडक्ट फार्मूला जो होता है वो मल्टीप्लाई करने के लिए काम आता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने अपना मन से दे दिया 3 3 3, तीनों 3 दिया, तो इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे देंगे हम लोग क्या फार्मूला प्रोडक्ट, देन तीनों को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आ गया आंसर 27। नेक्स्ट है ये हम लोग कुछ एडिशन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 50 60 40, तो यहाँ पे टोटल 150 होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या देंगे सम, देन तीनों अमाउंट को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, आंसर आ गया एंड फार्मूला कौन सा है सम। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग रो एंड कॉलम्स। मान लीजिए आपको डेटा बना है, ठीक है, इतना सा मान लीजिए हम डेटा बना दिए एंड इसका मैंने एक तो छोटा सा बॉर्डर लगा दिया। अब मुझे यहाँ से काउंट करना है मैंने कितने यहाँ पे कॉलम क्रिएट किए एंड कितना रो क्रिएट किए।
तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा प्रयोग करेंगे, इज इक्वल टू कॉलम्स, नीचे वाला जो है कॉलम्स, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद जो सेल मेरा क्रिएट किया हुआ है, मतलब बॉर्डर लगा हुआ है, उस बॉर्डर को तो वहां तक मुझे सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना। तो 7 मैंने यहाँ पे कॉलम क्रिएट किए। देन हम लोग देखेंगे रो देखेंगे, तो चलिए यहाँ पे देंगे रोज जो ए से रोज सभी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे देखिए 9 रो है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है ये हम लोग काउंट फार्मूला के बारे में आप जानते हैं। तो सेल को थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया, यहाँ पे 1 टाइप किया मैंने, थोड़ा सा इसको हम लोग ड्रैग कर लेते हैं, ठीक यहाँ तक। अब मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मेरे डिजिट है उसको मुझे काउंट करना है। तो जैसे मान लीजिए ऑफिस में बहुत सारा पैसे एंट्री किए, अब बोला गया मालिक आपसे पूछा जो कितना जो एंट्री किए, तो इसको बताने के लिए हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, काउंट फार्मूला। तो चलिए देंगे इज इक्वल टू काउंट। इसके बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, पूरा सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहां तक मेरा एंट्री रहेगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे मेरा कितना डिजिट है, 13 डिजिट है। दूसरा है यही टॉपिक हम लोग देंगे काउंट ब्लैंक के लिए। अब मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा डिजिट है और कुछ सेल हम अपने से डिलीट कर दे रहे हैं। चलिए इसके बाद हमसे पूछा गया आज आपने कितना एंट्री छोड़ दिए, यानी ब्लैंक रख दिए। तो इसके लिए फॉर्मूला देंगे हम लोग काउंट ब्लैंक। इसके बाद ऑल सेल सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज एंटर। चलिए देखिए यहाँ पे 5 सेल ब्लैंक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर दिया, डिजिट के जगह पर अल्फाबेट दे दिया। यहाँ पे लिखा मैंने ABC, इसको मैंने ड्रैग कर देंगे तो देखिए एकदम पूरा सीरियल वाइज आ जाएगा। यहाँ पे कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा, सॉरी यहाँ। चलिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिजिट दे दिया, ABC करके। अब मुझे बोला गया कितना आप टाइप किया, ये मुझे काउंट करके दिखाइए। तो फॉर्मूला अगर हम सेम फॉर्मूला देंगे, काउंट तो मतलब तो सर्च करना, काउंट करना, तो सेम अगर लगाएंगे तो आपका डेटाबेस में आंसर आएगा 0, क्योंकि डिजिट के लिए होता है काउंट। और अगर अल्फाबेट आपको काउंट करना है तो आपको फॉर्मूला देना होगा काउंट ए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऑल सेल सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर। तो यहाँ पे देखिए 13 आपका डिजिट है, मतलब अल्फाबेट है। चलिए यहाँ तक आया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं, ठीक है। तो आएंगे हम लोग शीट 3 में, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेटा बना के रख दिया, स्टूडेंट मार्कशीट, जो कि बहुत ही हमेशा यूज होता है स्टूडेंट्स लोग के लिए। टोटल निकलना, एवरेज निकलना, ग्रेड निकलना, पास फेल निकलना, ठीक है। तो इस डेटाबेस में से हम वो भी टॉपिक क्लियर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग इस डेटाबेस में मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम दिए, कुछ रोल नंबर है, क्लास दिए, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट रखा, अब 6-7 को सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल तौर से 5 सब्जेक्ट रखा। अब पांचों को मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है 5 सब्जेक्ट का। तो इसके लिए हम लोग पहले मैं क्या देखें, जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, सम। तो यहाँ पे हम लोग देंगे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एकदम ऑल सेल सिलेक्ट, मतलब आपको जो सब्जेक्ट 1 से लेकर 5 तक होगा वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम सेम दे दिया, यहाँ पे दे दिया इंग्लिश, हम देना भूल गया, यहाँ पे इंग्लिश कर दिया मैंने। चलिए अब यहाँ पे देंगे सम, ब्रैकेट ओपन, सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 5 तक आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट निकल गया। एक फार्मूला से आप निकालें, आप चाहते बिना फार्मूला के निकालेंगे तो भी हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं मैजिक। तो सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार में सिलेक्ट कर लेंगे और टोटल का जगह पर मैंने छोड़ दिया ताकि यहाँ पे आंसर तो आ जाए। तो इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑटो सम लगा सकते हैं, जो होम टैब में आपको मिलेगा। यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो आपका एक ही बार में निकल जाएगा। ये आपको पता है, हाँ ये आपको पता है, मुझे पता है। एंड कीबोर्ड से भी हम दिखाएंगे और एक ट्रिक्स। चलिए दिखाते हैं। सभी को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ आपको इक्वल टू, देखिए आपका निकल गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आइए एवरेज। अब एवरेज के निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज 2 तरह से निकाल सकते हैं, आप बिना फार्मूला के भी निकाल सकते हैं एंड फार्मूला देखे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना फार्मूला का। तो सबसे पहले देखिए इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय आपका कितना सब्जेक्ट है 5, तो 5 के साथ डिवाइड कर दिया। चलिए देखिए 66.6% आपका एवरेज आया। तो चलिए फार्मूला देखिए दिखाते हैं, इज इक्वल टू एवरेज,
देन यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर, सेम आंसर आया। चलिए नेक्स्ट आएंगे हम लोग ग्रेड फार्मूला। अब जो ग्रेड फार्मूला होता है ये कंडीशन के ऊपर होता है, जैसे आप क्या कंडीशन रखना चाहते हैं। मान लीजिए हम इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर 100 to 80 आया तो मान लीजिए ए ग्रेड आएगा, 80 से 70 आएगा मान लीजिए बी ग्रेड आएगा, 70 से 60 आएगा मान लीजिए सी ग्रेड आएगा, 60 से लेके 50 तक आएगा डी ग्रेड आएगा। तो इस तरह से आप कंडीशन अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन सा फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है, इफ जो होता है वो आपको कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, इजिकल टू इफ ब्रैकेट ओपन, तो फर्स्ट हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, एवरेज को, मुझे ग्रेड निकालना है तो मैंने एवरेज को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन दिया इक्वल्स टू, कंडीशन रखेंगे 80 के ऊपर तक आपको ए ग्रेड ही मिलेगा, कॉमा फिर मैंने इफ दिया, ब्रैकेट ओपन, एवरेज सिलेक्ट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे अब 70 रखा, 70 पर मिलने पर क्या आएगा, बी ग्रेड, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, एवरेज सिलेक्ट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रखा मैंने 60 में क्या मिलेगा आपको, सी ग्रेड। और एक कंडीशन रखेंगे, ब्रैकेट ओपन, एवरेज सिलेक्ट, ग्रेटर देन, थोड़ा सा यहाँ पे हम इधर कर देते हैं, इक्वल्स टू 50 पर मिलने क्या मिलेगा, डी। अगर 50 से भी नीचे अगर किसी का आया तो आपको आएगा फॉल्स ग्रेड, वो आपको बाय डिफॉल्ट, ऐसे भी अगर नहीं देंगे तभी भी आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे दे ही देते। तो यहाँ पे मैंने कितना चोट लगाया, यहाँ पे देखिए 81, 72, 63, 54, तो यहाँ पे 4 मैंने लगाया कंडीशन, तो यहाँ पे 4 बार आपको ब्रैकेट देना होगा, 1 2 3 4, जितना आप लगाएंगे उतना आपको ब्रैकेट देना होगा। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन, आप फार्मूला अगर बोलेंगे जो सर यहाँ पे फार्मूला बहुत लॉन्ग जा रहा है, फार्मूला याद ही नहीं रहेगा, तो फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है आप लोग को। यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्या किया, एक ही प्रोसेस को बार बार दोहरा दिया, एंड यहाँ पे जो नंबर है, नंबर को जगह पर आप कंडीशन लगाते जाइए, जैसे 80 में ए, 70 में बी, 60 में सी, 50 में डी, और प्रोसेस आपको क्या करना होगा, आपको सेम एवरेज को बार बार आपको सिलेक्ट करते जाना होगा। देन चलिए एंटर प्रेस कर लेते, देखिए यहाँ पे ग्रेड आपका आ चुका है सी ग्रेड। एंड इसके बाद हम लोग सेम इफ कंडीशन लगा के हम लोग देखेंगे ये पास हुआ ना फेल हुआ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया एक पास नंबर, सबको मान लीजिए नंबर जुड़ा के यहाँ पे मैंने दे दिया 250 पासिंग नंबर है, ठीक है। जो कैंडिडेट को 250 मिला वो हो गया पास, और 250 से नीचे अगर मिलने पर इसको हो गया फेल। तो चलिए देखते हैं जो तनुश्री बोल के स्टूडेंट है ये पास हुआ कि फेल हुआ। तो यहाँ पे देंगे इजिकल टू इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे अब हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, टोटल को, देन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे नंबर दे देंगे 250, कॉमा डबल कोटेशन, यहाँ पे देंगे हम लोग पास, कोटेशन क्लोज, कॉमा डबल कोटेशन, यहाँ पे दे देंगे हम लोग फेल, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो चलिए यहाँ पे देखिए पास हो गया। आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो बाकी एवरेज है यहाँ पे भी एक एक करके निकालना होगा, ग्रेड भी एक एक करके निकालना होगा, पास फेल भी एक एक करके निकालना होगा, तो इसमें तो सर बहुत टाइम चला जाता है। तो टाइम आप अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीज़ याद रहेगा, अगर आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो आपको दिमाग से हट जाएगा, आप नेक्स्ट दिन फिर आप सर को पूछेंगे जो सर फिर दोबारा बता दीजिए। तो इससे अच्छा 2-3 बार आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिए फार्मूला यूज़ करके, तभी आपको समझ भी आएगा एंड फार्मूला रीड रहेगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट भी हम दिखा देते हैं, अगर आप लोगों का डाटा बहुत ज़्यादा है, लंबा है, तो यहाँ पे आप शॉर्टकट यूज़ करके डाटा को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्लस आइकॉन आएगा, 2 बार जस्ट आप क्लिक कर दीजिए या प्लस आइकॉन को ड्रैग कर दीजिए तो आपका आंसर एक ही बार में निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार जस्ट हम डबल टैप करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ही बार में निकल गया। इसको भी हम लोग सेम 2 बार, ये देखिए तो आंसर मेरा निकल चुका है सबका, यहाँ से लेके मेरा यहाँ तक सब स्टूडेंट्स फेल हो गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मन उदास मत करो, ठीक है। जस्ट यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है जस्ट। चलिए अब हम लोग दूसरा डेटा में आते हैं, शीट 1 पर आ जाते हैं। तो अब ये देखिए ये जो डाटा है इसमें मैंने जो काउंट फार्मूला सिखाया है, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। अब हम लोग आते हैं काउंट इफ के बारे में जानते हैं। काउंट इफ मतलब होता है सर्च करना, किसी भी पर्सन का अगर देखना है, मान लीजिए यहाँ पे बोल दिया आपका मेल कैंडिडेट कितना जन है, तो इतना बड़ा डाटा में सब काउंट करते जाएंगे हम मेल कैंडिडेट कितना जन है। तो इसका प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे काउंट इफ। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फील्ड ले लेते हैं
एक मेल फील्ड ले लेते हैं और दूसरा हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए HR। मेरे पास HR कैंडिडेट कितना जन है, तो यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला देंगे इजिकल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे फिर हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्या, जेंडर को, क्योंकि मुझे मेल कैंडिडेट चेक करने के लिए दिया गया मेल कैंडिडेट मेरे पास कितना जन है। तो मैंने जेंडर का जो सेल है इस सेल को मैंने पूरा सिलेक्ट किया, ऑल सेल सिलेक्ट कर दिया, कॉमा दिए, डबल कोटेशन के अंदर लगा देंगे मेल, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो मेल कैंडिडेट मेरे पास कितना जन है, 7 जन, तुरंत निकल गया। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग HR। मेरे पास HR कैंडिडेट कितना जन है, इजिकल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, अब पोस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, कॉमा डबल कोटेशन, यहाँ पे दे देंगे HR, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे HR है 2 जन। चलिए काउंट इफ फार्मूला का आप लोगों को नॉलेज हुआ। चलिए दूसरा हम लोग और एक एडवांस ट्रिक के बारे में बताते हैं जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक्सेल में, एंड देखने में भी बहुत डायनेमिक टाइप का लगता है। तो चलिए आते हैं इस सीट में, तो ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, इस सीट 3 में जाते हैं। यहाँ पे जो पास फेल है, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर हमें डिज़ाइन टाइप का दिखा देते हैं आप लोगों को, मतलब एडवांस टाइप का। तो मान लीजिए आप यहाँ पे इस डाटाबेस में से एक अलग तरीके से करना चाहते हैं, जितना जन पास हुआ उसका कलर अलग, जितना जन फेल हुआ उसका कलर अलग। जैसे नंबर चेंज करेंगे ऑटोमेटिक पास फेल तो हो ही जाएगा, कलर भी ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो इस तरह से कंडीशन आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लोग जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि एक्सेल का एक अलग ही फीचर्स है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पास फेल जो सेल है इसको पूरा हम लोग सिलेक्ट करके रखेंगे, देन हम लोग जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे न्यू रूल। न्यू रूल जाने के बाद सॉरी यहाँ पे पहले डाटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाने के बाद आपको जाना होगा फर्स्ट ऑप्शन हाईलाइट सेल रूल। यहाँ पे जाके आप जाएंगे इक्वल्स टू जाने के बाद यहाँ पे आप क्या लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप लिखते हैं पास, जो पास हो गया, देखिए यहाँ पे कलर ऑटोमेटिक शो कर रहा है, जो कलर चेंज हुआ। तो पास करने के बाद मुझे कलर यहाँ पे शो होना चाहिए ग्रीन, तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेंगे, कस्टम फॉर्मेट फिल में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग देंगे ग्रीन, देन ओके। देखिए जो पास हो गया इसका कलर मेरा ग्रीन हो गया। चलिए दोबारा अप्लाई करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम लोग देंगे फेल, जो फेल हो गया इसका कलर हम लोग दे देते हैं रेड, यहाँ पे रेड को सिलेक्ट किए, ओके किए, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे कलर भी हाईलाइट हो चुका है। टेस्ट हाईलाइट करना चाहते हैं तभी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हम सेल को दिखा दिए ताकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो, और यहाँ पे किसी का नंबर भी चेंज करके दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास है आशीष, इसका टोटल मार्क्स कितना है 230, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण से मतलब कम नंबर आने से फेल हो गया, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसका नंबर दे दिया 80, तो यहाँ पे तुरंत हो गया, पास भी हो गया, कलर भी चेंज हो गया। तो यहाँ तक टॉपिक समझ में आया आप लोगों को। चलिए और एक तो दिखाते हैं हम लोग, नेक्स्ट आएंगे सीट 1 पर ही जाते हैं हम लोग, क्योंकि डाटा बना हुआ है मेरा। अब हम यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम लोग दिखाएंगे वी लुकअप, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एम्प्लॉय में से। सर वी लुकअप सीखना है, तो वी लुकअप एक्चुअली होता है, वी लुकअप आप लोग ज़्यादातर किसी भी डाटा से किसी भी पर्सन का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा फील्ड है, तो इसमें से मान लीजिए हमको बोला गया जो एम्प्लॉय रिया है इसका टोटल पे कितना है ये मुझे निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या उपयोग करेंगे, वी लुकअप। तो इसके लिए देंगे पहले बराबर का साइन इजिकल टू वी लुकअप, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे फर्स्ट क्या करना है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम किसका मुझे सर्च करने के लिए दिया गया, रिया का। रिया का क्या देखना है, तो मैंने रिया को सिलेक्ट किया, कॉमा दिए। इसके बाद जो मेरे डेटा रहेगा इस डेटा को आपको पूरा सिलेक्ट कर लेना होगा, इस डेटा को हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर कॉमा देंगे। अब मुझे रिया के क्या देखना है, टोटल पेमेंट देखना है। तो टोटल पेमेंट रिया के कौन सा सेल में है, सेल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे देंगे हम 7, फिर 7 देने के बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा जिसमें से आपको करना है फॉल्स एग्जैक्ट मैच। आप 0 भी लगाइए तभी भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट मैच में क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आंसर आया
यहाँ पे कुछ आंसर शो नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे और एक बार दिखा देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जो रिया है यहाँ पे पहले आपको स्टार्टिंग से रखना है, ठीक है। तो इस डाटा में से इसको हमको सिलेक्ट नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं, इजिकल टू वी लुकअप, एंड यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देखेंगे रिया कॉमा, ऑल सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, देन कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 नंबर, 6 दिए, कॉमा दिए, देन यहाँ पे देंगे हम लोग एग्जैक्ट मैथ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ चुका है। क्योंकि आपका फील्ड अगर पीछे रहेगा और आप सर्च करेंगे बेसिक सैलरी से स्टार्ट करेंगे तो उसको आप काउंट मतलब वो फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डेटा से आपको पहले जो हेडिंग है उसी से आपको सर्च करना है। और एक तरीके बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे आपको पूछ लिया आपके पास जितना मान लीजिए मेल कैंडिडेट है, सॉरी फीमेल कैंडिडेट अगर पूछते हैं, तो मेरे पास जो फीमेल जितना कैंडिडेट है उसका मुझे पूरा डेटा चाहिए, बाकी सबका हमको नहीं चाहिए। तो इस डेटा में से में क्या मेल कैंडिडेट को कब डिलीट कर देंगे? नहीं ना, डेटा आपको सेम ही रहेगा। आपको बोला गया जो मेरा फीमेल कैंडिडेट है उस डेटा को मुझे दिखाइए, बाकी सब छोड़ के। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका इस तरह से आपका क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया हम जितना 20,000 जितना जन का सैलरी देते हैं उसका मुझे डेटा दिखाइए, बाकी सबको मुझे नहीं देखना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए आप कोई फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए छोटा सा ट्रिक्स लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो हेडिंग है, हेडिंग को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके हम लोग लगा देंगे फिल्टर। फिल्टर लगाने के बाद मुझे क्वेश्चन क्या किया गया था, मेरे पास फीमेल कैंडिडेट कितना जना है उसका डेटा मुझे दिखाइए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेंडर में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल ऑफ करेंगे, फीमेल कैंडिडेट को सिलेक्ट करके जस्ट ओके कर देंगे। मेरे पास जितना फीमेल कैंडिडेट है उसी का मुझे डेटा आ चुका है। एंड बाकी मुझे फिर से दोबारा देखना है तो सेम इसी तरह करेंगे, सिलेक्ट ऑल ऑन एंड ओके, फिर डेटा मेरा आ जाएगा। तो मुझे डिलीट भी नहीं करना पड़ा एंड डेटा से मुझे सही तरीके से सर्च भी हम करके दिखा दिए। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब सॉर्ट एंड फिल्टर को हम हटा देते हैं, इसको मुझे नहीं चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो को समझ में आया होगा। अगर ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग के लिए और एक हम ट्यूटोरियल बना देंगे एक्सेल का, और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे हम टोटली एडवांस पार्ट को लेके आएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा सही में तो वीडियो में कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा। और चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।